भारत सरकार के फैसले के बाद अब संभवतः सीएए कानून जो है वो लागू किया जाएगा। कल जो है केंद्र सरकार ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रहने आए थे, जो नागरिकता खोज रहे थे, उनमें खुशी की लहर है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहाँ वो परिवार हैं जो भारत में रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के कराची से जो है वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उन परिवारों की जो कई वर्षों पहले मुंबई आए, हिंदुस्तान में आए और अभी भी नागरिकता के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं बात करूंगा इन्हीं लोगों से और उनसे जानूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। अपना नाम बताएं और बताएं कि कितने साल पहले आपका मुंबई आना हुआ, कैसे आप यहाँ पर आए, कैसी आपकी जर्नी रही। सर, मेरा नाम पूंजालाल है। जय श्री राम। सर, सबसे पहले मैं मोदी साहब को तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे घर घर में मोदी हो जावे, समझा। मैं 2004 में आया हूँ, 20 साल हो गया। मुझे तो नागरिकता मिल गई, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं मिली, 7 पोते पोतियों को नहीं मिली है। अभी 29-30 साल के हो गए हैं, समझा। तो उसके लिए आप मेहरबानी कर दीजिए कुछ उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, मोदी साहब कर देवे। और दूसरा, हमारे लोग उधर बैठे हुए हैं, हमारे कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं, उसको भी बुला लो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। संघर्ष कैसा रहा आप लोगों का? कैसे आप पाकिस्तान से जो है वो इंडिया आए? वहाँ पे कैसी परिस्थिति थी? क्या कुछ होता था आप लोगों के साथ? किस प्रकार का बर्ताव जो है पाकिस्तान में आप लोगों के साथ किया जाता था? सर, वो पाकिस्तानी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, समझा। वो कि कुरान के दायरे के अंदर है, ठीक है, चलो वो अपनी जगह पे है, लेकिन हिंदुओं का रहना उधर उचित नहीं है। हिंदू सब इधर आ जावे, सबसे बड़ी बात तो यही है, समझा। मज़हब का बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन है। तो मेहरबानी करके मुझे तो यही कहना क्या है कि भाई हमारे जितने भी उधर हमारे हिंदू भाई है, जितने भी कोई भी हिंदू भाई है, वो इधर आ जावे बस। मैं आप अपना अनुभव बताएं कि वहाँ पे किस प्रकार से हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जाता था? क्या टॉर्चर किया जाता था? क्या आप लोगों को मार पिटाई की जाती थी? क्या रहने के लिए कोई दिक्कतें होती थी? क्या कुछ होता था? देखिए, हम लोग पहले 27% थे उधर। जब पार्टीशन हुआ, 47 के अंदर पार्टीशन हुआ, तो उधर 27% हिंदू लोग थे। आज घट के बिल्कुल 1.5-2% हो गए हैं। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है, हमारी बच्चियाँ अगर बड़ी हुई तो समझो कि बड़ी होना एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसको लेके जाना, ज़बरदस्ती उसको बरगला बुसला के या ज़बरदस्ती अपनी माँ को उसकी माँ से छीन के उसको गाड़ी में बिठा के लेके जावे, मेरे सामने की बात है सर। मैं क्या बताऊँ अभी आपको। आपके परिवार में भी ऐसा हो? मेरे परिवार के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। एक लड़की अभी तक नहीं मिली है, उसको लेके अभी तक नहीं मिली है। हूँ तो एटलू ज कहूँ छूँ, एटलू कहवा मांगू छूँ मोदी सरकार ने कि मोदी साहेब हमें कच्छ ना चाहिए, તમારા જ છીએ, અમારા માથે રહેમ કરો। અને આ જાતિવાદ છે ને, આ જાતિવાદને ખતમ કરી નાખો। નહીં તો કોઈ છે કે ભાઈ જાતિવાદમાં અમે નીચલી કોમના છીએ તો અમોને કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ મળવી જોઈએ ને અમારા જે અમારી પોતાની મારી દીકરી, હજી મારી દીકરી પાકિસ્તાનમાં છે જે નથી આવી શકતી। હવે મારી ઉંમર બી થઈ ગઈ છે, એ આવી જાય તો વધારે સારું છે। वो ना मोटो तो जो सकूँ। कहीं ना कहीं मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल मोदी से ही हमारी है कि हाँ, घर घर में मोदी आ जावे, घर घर में मोदी हो जावे, बस यही है हमारी। जय श्री राम। आपने इस प्रकार का रिएक्शन सुना, वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि उनकी जो बेटियां हैं, जो उनका परिवार, आधा परिवार जो पाकिस्तान में बचा कुचा है, वो भी हिंदुस्तान आ जाए। एक और परिवार हमसे जुड़ चुका है, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताएं और बताएं कि संघर्ष किस प्रकार का है आप लोगों का, और अब चूंकि ये कानून आ गया है, इम्प्लीमेंट होगा कहीं ना कहीं, तो कितनी राहत की सांसें? सर जी, पहले तो मेरा नाम धनजी दयालाल देवेरिया है और मैं इंडियन ही हूँ, और मेरी वाइफ पाकिस्तानी है जिनके साथ मेरी मैरिड हुई है, वो यहाँ पे आई है। इनके साथ मैरिज करके यहाँ आने का रीज़न ये है कि वहाँ पे लेडीज़ों पे ऐसे अत्याचार हो सकते थे कि मतलब हो रहे हैं, अभी भी काफ़ी है,
जो हम सोच नहीं सकते थे। पर उसमें से किसी को तो अभी वहाँ से मैं जितना हो सकेगा कर सकते, तो वो हिसाब से अभी इनको शादी करके यहाँ लेके आया। और भी कुछ इनके फैमिली वाले हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, पर अभी वीज़ा नहीं मिल रही, कुछ हो नहीं रहा है। पर मोदी जी की सरकार की वजह से आज ऐसा है कि कुछ ये खुद का धंधा भी कर पा रहे हैं, बिजनेस भी कर पा रहे हैं, पर खाली ये है कि कुछ ITR नहीं भर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आगे कुछ इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। बैंक अकाउंट भी नहीं खोल पाते। नहीं, कुछ नहीं है, सब चीज़ में फंसे हुए हैं। आप बहुत रोचक कहानी लग रही है। ये भारतीय थे, आप पाकिस्तान में थी, कैसे आपका यहाँ पर जो है वो आना हुआ? कितने साल आपने पाकिस्तान में गुजारे और क्या कुछ देखा? पाकिस्तान में तो साल मैंने गुजारा, बचपन उधर ही मेरा गुजरा। फिर यहाँ आए, शादी करके इधर लेके आए। उधर पहुँचे, जवान लड़कियाँ बाहर निकलना उनका मुश्किल है, निकलते तो छेड़ते हैं, बाहर आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते लड़कियाँ। मम्मी साथ में हो फिर भी डरते हैं, भले पेरेंट्स भी साथ में हो फिर खौफ से रहते हैं सब उधर। बहुत सी फैमिली ऐसी है जो आने को इधर तैयार है, मोदी जी कुछ कोशिश करे तो वो लोग भी आ जाए इधर। मेरी पूरी फैमिली है, पूरा आधा कुटुंब ही है हमारा पूरा। यूट्यूब कितनी है जो आने को तैयार है इधर। अब मोदी जी से गुजारिश है कुछ रास्ता खोले, कुछ ऐसा कि सब उधर आ जाए। आपकी शादी कौन से वर्ष में हुई? आप कब यहाँ पर आई और कैसे आई? कितनी दिक्कतों के साथ आप यहाँ पर आई? मैं तो शादी करके जत्थे में आई थी, दिक्कतें तो यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं हुए करके कहते फैमिली तो मेरी इधर कुछ सेट हूँ मैं इधर, तो उधर कोई तकलीफ़ थी इसीलिए फिर इधर आए। कौन से साल में आई आप? मैं 2011 में हुई, 2010 में मेरी शादी हुई, 2011 में मैं इधर आई हूँ। आप बताएं कि इनको लाने के बाद चैलेंजेस क्या रहे आपके चैलेंजेस क्या रहे? कहीं ना कहीं नागरिकता को लेकर के जो संघर्ष है वो कितना बड़ा संघर्ष है? एक्चुअली सर, संघर्ष ऐसा है कि आज हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और इनको आके भी ऑलमोस्ट 13 से 14 साल हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको सिटीजनशिप मिल जाए। पर मसला ये आ जाता है हर बार कि इनको कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए, ये भी खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, पर उसमें इनको काफ़ी जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर लोकली काम करके सब अपना चला लेंगे। बाकी ये भी है कि ये भी चाहती कि मैं मेरे लिए कुछ करूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ करूँ, मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ, पर ये भी चाहते कि मैं भी कुछ उसमें योगदान करूँ, वो नहीं कर पा रही हैं। और मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनकी सिटीजनशिप, और भी काफ़ी लोग हैं जिनकी सिटीजनशिप जल्द से जल्द करवा दे। और मैं तो चाहूँगा कि हर घर में ऐसे इंसान हो जो मोदी जी जैसा हो और मोदी जी हर घर में हो। एक बात आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अब चूंकि ये कानून आ गया है या इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका जल्द हो जाएगा, ऐसे स्थिति में आपके मन में कितनी खुशी है? मेरे मन में तो बहुत ही खुशी है, वो मैं बोल नहीं सकती। मोदी जी ने जो भी किया अच्छा किया है। भारतीय राशन कार्ड पे आपका नाम होगा। हाँ, वो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे नेशनलिटी मिल जाए तो मेरे राशन कार्ड में मेरा नाम हो जाए। ये तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर और जो संभावनाएं हैं नागरिकता को लेकर के, अब वो आशाएं जो है वो जल्द पूर्ति होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ और यूथ भी हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के यहाँ हिंदुस्तान में। आप कौन से साल में आई, कहाँ पर थी पाकिस्तान में, कैसा माहौल था वहाँ पर? मैं 2008 में आई थी। हम लोग कराची में रहते थे और वहाँ ऐसा था कि बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक था, रह सकते ही नहीं थे क्योंकि वहाँ लूट मारी, गन इतनी चलती थी, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। तो वहाँ हम लोग के पेरेंट्स ने सोचा कि इतने छोटे हैं, वहाँ ये सब देखेंगे तो क्या ही करेंगे आगे जाके, तो इसके लिए हमें यहाँ लेके आ गए। कैसे आना हुआ, मतलब किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए और वीज़ा मिलने में क्या कुछ दिक्कतें हो रही थी आप लोगों को आने जाने में? दिक्कत तो बहुत हुई थी। और पहले क्या वहाँ इतनी महंगाई नहीं थी तो वहाँ पैसे हो जाते थे तो हमें यहाँ भेज दिया। आजकल तो उधर इतनी महंगाई है, हम लोग की आधी फैमिली उधर रहती है, लेकिन यहाँ आने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि एक तो वीज़ा नहीं मिलती और वीज़ा के लिए इतने पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लेके आए वहाँ, क्योंकि वहाँ इतनी महंगाई है, कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ के लोग। आप यहाँ पे मुंबई में क्या करती है? मैं अभी, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और मैं अभी जॉब की तलाश में हूँ। मेरा अभी लास्ट ईयर ही ग्रेजुएशन हुआ है। स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन को लेकर के आप लोगों को दिक्कतें हाँ, बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि हम लोग 2008 में मैं बताता हूँ, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। एक्चुअली बहुत दिक्कत हुई थी, इनको एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी ये छोटी थी तो इस वजह से म्यूनसिपल पहले स्कूल में इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, फिर आगे जाके जो सर्टिफिकेट मिला उसके द्वारा ये कॉलेज अपना कंप्लीट कर पाई। अब जॉब के लिए संघर्ष? हाँ, जॉब के लिए भी, क्योंकि वहाँ भी कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए रहता है।
बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं आप लोगों का तो खुलेगा नहीं, तो ऐसे स्थिति में कोई भी कंपनी आपसे बैंक अकाउंट मांगेगी, तो उस सारे चैलेंजेस को आप लोग कैसे ओवरकम कर? यही तो बात है, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी हमें छोटी जॉब ढूंढनी पड़ती है, वो भी आजू बाजू नियर में, कि हमें कोई दे ऐसा। अभी इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी हमें कोई अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ देनी पड़ती है सब कुछ। और सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग छुपाते इतना है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं हम लोग को, क्या पता नहीं हम लोगों ने कुछ गुनाह कर दिया हो पाकिस्तानियों के। तो यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, कि हमारा फ्यूचर, कल को हमारे बच्चे होंगे उनका फ्यूचर सिक्योर तो होगा। एक सवाल और लूँगा महिला के मद्देनज़र, आप महिला हैं, लड़की हैं, बचपना कैसा गया आपका, और लड़कियों के साथ क्या दुर्व्यवहार वहाँ पाकिस्तान में होता था? क्या ऐसी बातें बताई जाती हैं कि किडनैप कर लिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कर लिया जाता था? ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं भी स्कूल जाती थी और इतना डर के जाती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने आते थे, लेने आते थे, और मेरे सामने की बात है, लोगों से, जो खासकर हिंदू लड़कियां होती थी, जो वहाँ के लोग होते थे, उन्हें गलत नज़र से देखना, उन्हें अपने धर्म के प्रति मतलब वहाँ डालना, उन्हें मतलब मिसबिहेव करना। और सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है नहीं, तो लड़कियाँ इतनी भोली, उनको भी पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है इतनी कि उन्हें क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं निकली। बाहर निकलेगी तो नॉलेज बढ़ेगी ना, तो वहाँ की नॉलेज इतनी कम है लड़कियों। आप बताएं, अब फाइनली वो दिन आ गया है जब आप लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, तो क्या भावना है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुन के कि ये जो है पास हुआ है, मिल जाएगी, बहुत अच्छा होगा, हम अपना कुछ कर पाएंगे। हमारे पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना कुछ है, कुछ नहीं कर पाए। अभी जो ये हुआ है, पास हो गया तो अच्छा है, हमको घर हम ले सकते हैं, हम कुछ बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आधार कार्ड में कहीं नौकरी कर सकते हैं, फ्यूचर कुछ हमारा अच्छा हो उसके लिए बहुत। परिवार वाले आधे कराची में होंगे? हाँ हाँ, मेरे बड़े अंकल हैं कराची में, बड़े अंकल हैं, सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, काफ़ी लोग हैं वहीं पे। अब जब ये कानून आ गया है तो आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग भी यहाँ आ सकते हैं? हाँ, काफ़ी उम्मीद है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वहाँ के भी लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए, अच्छा रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि वो भी वहाँ पे खुश नहीं है, उनके साथ भी जो है इतना खास अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, उनकी भी मतलब लाइफ कुछ अच्छी नहीं है वहाँ पे। मैं चाहूँगा कि वो भी यहाँ आ जाए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से यह कानून आया है उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें तो जागी है। एक अंतिम प्रश्न ले लेंगे और पूछ लेंगे कि अब सीए तो आ गया, ऑलमोस्ट आ गया है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसके अलावा आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी सरकार से? क्योंकि केवल पाकिस्तान से माइग्रेट हो जाना या केवल अफ़गानिस्तान से माइग्रेट होना या बांग्लादेश से माइग्रेट होना एक मकसद नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को रहने खाने की सुविधा भी उसकी ज़रूरत होगी, तो उसका व्यवस्था आप लोग खुद करेंगे या सरकार पर निर्भर रहेंगे? क्या सरकार पे ही निर्भर हैं, क्योंकि मेरा बेटा अभी 15 इयर्स का हो गया, पर अभी तक मुझे नेशनलिटी नहीं मिला है। तो सरकार से आपकी डिमांड रहेगी कहीं ना कहीं बाकी सारी जो सुविधाएं उसको लेकर के भी? जी 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 बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के रिएक्शंस जो हैं और खुशी का माहौल जो है वो इन परिवारों में है जो पाकिस्तान से इंडिया आए, मुंबई आए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सीएए का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है उसको लेकर के बहुत खुश हैं ये परिवार, और अब चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में बसे हैं, जो इनके परिवार वाले पाकिस्तान में बसे हैं, वो भी जल्द भारत आएँ और भारत की नागरिकता प्राप्त करें। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कांति के साथ संदीप सिंह, रिपब्लिक टीवी।